बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, हम पिछले कुछ सालों से अब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी डिस्टेबलाइज हुई है, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके आपस में जो क्लैशेस हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और स्पेशली उसमें अगर हम बात करें पीटीआई की, तो पीटीआई को 2022 से ऑनवर्ड्स अभी तक वो शायद संभल नहीं पा रही, और ये भी समझ नहीं आ रहा कि पीटीआई को लीड कौन कर रहा है, कौन है जो पीटीआई का अब सरप्रस्त है और किस तरीके से वो फर्दर चलेगी। क्या माइनस इमरान खान, अभी अलीमा खान साहिबा ने भी ये बात बोली कि कल एक स्टेटमेंट उनकी चली कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं। और उसी दूसरी तरफ जो है वो अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनकी भी डिफरेंट इस तरह की स्टेटमेंट्स कई दफ़ा आती हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाती हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस इशू के ऊपर फॉर्मर मेंबर नेशनल असम्बली मोहतरमा कंवल शोज़ब साहिबा। बहुत शुक्रिया कंवल साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। कंवल साहिबा, ये बताइएगा कि आप ये बता रही थी कि हर रोज़ आपके ऊपर कोई नई एफआईआर होती है, तो ये क्या वजह है कि आपके ऊपर इतनी जो है वो एफआईआर्स हो रही हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कौसर, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, हमारे मुल्क में इस वक्त जो कानून है, मैंने जब एमफिल किया था तो मैंने उस वक्त एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, लॉफेयर। तो मुझे उस वक्त, हमने जाहिर थियोरेटिकल सारा पोर्शन कवर किया था, तो उस वक्त समझ कम आती थी। अब समझ आ रही है कि लॉफेयर क्या होता है, कि जब आप कानून को इस्तेमाल करना शुरू कर दें एज अ वेपन और अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनकी विक्टिमाइजेशन स्टार्ट कर दें, तो दैट इज कॉल्ड लॉफेयर, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद अस। कि झूठी एफआईआरें पहले बनाई जाती हैं, फिर उसके बाद हमें विक्टिमाइज किया जाता है, अदालतों में घसीटा जाता है। और आप हैरान होंगे कि मैं, मेरे पास वो एफआईआरों के मतन पड़े हुए, वो पढ़ के इतनी हंसी आती है। ऐसी ऐसी स्टोरीज होती हैं, ऐसी इमेजिनेटिव स्टोरीज होती है कि उसके बाद ऐसे मुझे तो फीलिंग आनी शुरू हो गई, आई एम ए सुपर वुमन। कि मैं एक टाइम पे मैंने मतलब आपने वो देखा होगा ना, वो छोटे होते हम कोई ये फैंटास्टिक फाइव, और ये अब तो मार्वल्स आ गए हैं। एक मुक्का मारे तो वो पुलिस की गाड़ियां उड़ती जा रही हैं, पुलिस वालों को उठा के आप मारे हैं, आग लगा रहे हैं, जलाओ गिराओ, यानी हर बंदे के ऊपर 780 लगाई। 780 है पाकिस्तान में जो एंटी टेररिज्म एक्ट की सबसे डेंजरस फॉर्म है। 780 है सबसे मुश्किल और सबसे एक, क्या कहते हैं, खौफनाक दफा है, जो इंतहाई संगीन किस्म के जराइम करने वाले दहशत गर्दों पे लगाई जाती है। 780 है हमें ऐसे बांटी जाती है जैसे कोई रेवड़ियां दी जा रही होती हैं, और हर एफआईआर में कम से कम 27 दफात लगाई जाती है। मैंने एक दफा ऐसे एनालिसिस किया कि इतनी दफात तो इन्होंने कुलभूषण यादव पे भी नहीं लगाई थी जितनी हमारे पे लगाते हैं, बीइंग पीटीआई। तो बस यही है जी, रोज जब कोई बयान दो, कोई बात करो, कोई खुल के बात मुझे ये बताएं कि अगर हम थोड़ी सी अगर पास्ट की बात कर लें कि जब इमरान खान साहब की नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत ख़त्म हुई, तो इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि वो असम्बली के अंदर सियासत करते और एक पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को प्रमोट करते, वो सड़कों पे गए। जो एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे शायद उनका हक भी था, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो जो फैसले शायद पार्लियामान के अंदर हो सकते हैं या जो प्रेशर बिल्ड हो सकता है वो शायद बाहर उस तरीके से नहीं हो सकता। और उसके नतायज ये हुए कि हमें नज़र आया कि 9 मई जैसा एक वाक़या होता है जो पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा स्याह दिन जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, और बिल्कुल है। और उसके बाद हमने देखा कि अभी कुछ अरसा पहले फिर दोबारा 26 नवंबर भी होता है। तो मुझे ये बताएं कि 9 मई का वाक़या जो हुआ, उसमें क्या आप नहीं समझती कि जो उस वक्त एक मोमेंटम बिल्ड किया गया एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वो उसके नतायज के बायस हुआ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ जहां से आपने क्वेश्चन किया है कि बाहर गए असेंबलियों से। देखिए, पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट इज अ वॉइस। वहां पर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आके बैठते हैं, और अवाम की मुंतखब हुकूमतें होती हैं जो चलाई जाती हैं। तो अवाम की मुंतखब हुकूमत को तो जिस तरीके से आधी रात को गिराया गया, और अगेन लॉफेयर वाज यूज्ड, अदालतों को इस्तेमाल किया गया उस हुकूमत को गिराने के लिए अपेरेंटली। अब तो सारी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान में कौन सा निजाम चल रहा है, और ख्वाजा आसिफ साहब की इस्लाह के लिए कि हाइब्रिड निजाम नहीं चल रहा है, यहाँ पर एक ही निजाम चल रहा है, वो डंडा पीर है, सबका पीर है, जिसके आगे वो भी लगे हुए हैं। तो एक्चुअली उस वक्त जो हमारी कैलकुलेशन थी वो यही थी कि अवाम में ही जाएंगे, दोबारा फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा करेंगे, जो एक सियासी और जमहूरी पार्टी होने के
हवाले से और एक जमहूरी और सियासी लीडर होने के हवाले से उनका हक बनता था। और उसके बाद हमने वो इलेक्शंस मांगे, इलेक्शंस ग्रांट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी 2022 की के इलेक्शंस होंगे, लेकिन क्योंकि वो इलेक्शंस करवाने नहीं चाहते थे, जो नहीं चाहने वाली ताकतें हैं, तो 9 मई करवा दिया गया। और देखिए एंटी सेंटिमेंट जो था, जो आप कह रहे हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट का सेंटिमेंट, नो, अपनी जो करतूत होते हैं उसकी वजह से लोगों में मोहब्बत या नफरत जो है वो जागती है। और अगर एक मासेस जो है किसी चीज पे शोर मचा रहे हैं, तो आई थिंक ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इस वक्त मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही हूँ एज एन एक्स MNA कि ये पार्लियामान अवाम की तर्जुमानी तो बिल्कुल नहीं कर रही। और जो ये फॉर्म 47 से लोगों को बिठाया गया है, वो उनकी क्या हैसियत है? वो अभी आपने रिसेंटली जो ईरान की और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें किसको बुला के, डोनाल्ड ट्रम्प जो दुनिया की सुपर पावर है, वो किससे बात कर रहे थे, किससे निगोशिएट कर रहे थे? दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई ना चिड़िया बची है, ना जमहूरी कोई हुकूमत या निजाम बचा है। जब जब पाकिस्तान इंडिया का क्लैश हुआ तो उस वक्त भी हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा की बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आई अपनी ही फ़ौज के बारे में, अपने ही इदारों के बारे में, कि ये कोई जंग नहीं है, ये जस्ट एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद देखा कि पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तानी अफवाज ने, और उसी के नतायज हैं कि अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुलाया और वहाँ पे एक मुलाकात हुई। यकीनन वो एक स्ट्रेटेजिक लेवल की जो है वो मीटिंग थी। उसके बाद हमने देखा कि आपकी एक वीडियो निकली जो अलीमा खान के हवाले से आपने कुछ कमेंट्स किए, और कल अलीमा खान की जो एक नई एक स्टेटमेंट आई कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं। क्या वाकई अलीमा खान साहिबा सही कह रही हैं? उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं? और वो जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार क्यों अलीमा खान साहिबा दे रही हैं? पीटीआई को इस वक्त लीड कौन कर रहा है? देखिए, मैं अलीमा खान साहिबा की तर्जुमान नहीं हूँ, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और जाहिर है मैं अपनी पार्टी की बात कर सकती हूँ। मैं पॉलिटिकल कमेटी की मेंबर हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि हमारे तो खून में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बका है वो सिर्फ इमरान खान है। और मैं तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट ना दे सकती हूँ, ना इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि इमरान खान माइनस हो गए या माइनस इमरान खान। मैं तो इस स्टेटमेंट पे, कोई भी अगर इसके बारे में बात करते हैं हमारी पार्टी के अंदर से भी, तो मुझे इस चीज की बहुत दुख और तकलीफ होती है कि देखिए वो एक जेल काट रहे हैं, एक बड़ी मुश्किल तकलीफ काट रहे हैं, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे, टोटल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। साबिक वजीर आजम होना और इस मुल्क का क्या कहते हैं सबसे पॉपुलर लीडर होना, सबसे बड़ी जमात का हेड होना, उनकी सबसे बड़ी गुस्ताखी है। और सबसे बड़ा जुर्म उनका जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कहना था, जिसके बाद आपको पता है कि किस तरीके से चीजें चेंज हुई। सो वो आप इस खत्ते की या हमारे मुल्क की हिस्ट्री पढ़ ले 77 ईयर्स की, बिकॉज मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मैं उसकी स्टूडेंट हूँ। डेमोक्रेसी पढ़ी है पूरी दुनिया की, तो मैं ये बात कभी भी नहीं कह सकती कि एक सरबराह जो पेट्रन इन चीफ है, जिसके बगैर हमें सांस नहीं आती, उसको हम कह दें कि वो माइनस है। देखिए वो बहन है, उनकी फैमिली है, तो उनके जज्बात फर्क है, वो इमोशनल होती हैं अपने भाई के लिए और उनका इमोशनल होना बनता है। लेकिन हमारा जो वो आपने कंट्रोवर्शियल वीडियो की भी बात की, तो उसमें भी एज सच मैं कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर रही थी। मेरा उनसे एक अच्छा ताल्लुक है और मैं उनसे अक्सर बात पे कंसर्न भी मुझे सवाल है। एंड आई वाज व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हर, और उस वक्त बात करी थी तो 120 औरतें मेरे सामने जूम पे बैठी हुई थी। मैं कोई अलग से कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई सीक्रेट फार्मूला बनाने वाली कोई मीटिंग नहीं ले रही थी। तंजीम की खवातीन बैठी थी, उन्होंने मैं यही बता रही थी कि आप ये मत समझे कि अगर सिर्फ रिश्तेदार हैं तो ही वफादार है। हम सारों के खून में इमरान खान शामिल है। उन्होंने हमें सियासत सिखाई है, उन्होंने हमें इस कमल साहिबा, जो जो अलीमा खान साहिबा की कल स्टेटमेंट आई, उसका रीज़न ये था कि एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान से मशवरा करके उसके बाद बजट पास करेंगे, जबकि कल बाकी किसी हुकूमत का बजट अभी तक पास नहीं हुआ। कल खैबर पख्तूनख्वा से खबर आती है कि वहाँ पे बजट पास हो गया है, तो उस बेसिस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने चेयरमैन को फॉलो नहीं करती या बानी पीटीआई को फॉलो नहीं करती? देखिए जब स्टेटमेंट दी है अलीमा आपा ने, तो उस वक्त तक मुलाकात नहीं हुई हुई थी। उसके बाद जब मुलाकात हुई है तो फिर उन्होंने पॉइंट वाइज जो खान साहब की अंदर से अहकामात या बातें आई थी वो उन्होंने फिर बयान की आके। तो आई थिंक उससे पहले की सिचुएशन जो होती है वो बड़ी जज्बाती सिचुएशन होती है, क्योंकि मुलाकात से रोका जा रहा होता है, अलीमा आपा को मिलने नहीं देते, बाकी दो बहनें जो हैं वो चली जाती हैं।
और काफी दिनों से उन्होंने खान साहब को आइसोलेशन में डाला हुआ था, किसी की मुलाकात नहीं उन्हें दे रहे थे। इसलिए जो बिफोर और आफ्टर के अगर आप जज्बात भी देख लें, इवन आप सिर्फ एक्सप्रेशन ही देख लें, तो वो उसमें काफी सारा डिफरेंस है। और ये चीजें हम भी फेस करते हैं जब हम वहां जाते हैं, हम बड़ा अरमान लेके जाते हैं, बड़ा कुछ सोच के जाते हैं, और अगर आपको बाहर ही रोक के पुलिस नाजायज तरीके से 3-4 घंटे बिठाए रखें गर्मी शदीद में और उसके बाद वापस भेज दें और आपकी मुलाकात ना होने दे, तो फिर फ्रस्ट्रेशन का लेवल तो बढ़ेगा। जहां तक केपी की हुकूमत है, देखिए केपी में हर वोट इमरान खान को पड़ा है। हम लोग तो कुछ भी नहीं है ना, मैंने भी इलेक्शन लड़ा लेकिन वोट सिर्फ इमरान खान को पड़ा। इतने इतने मुश्किल हमें निशान दिए गए थे, लोगों ने हमारे नाम तक नहीं पूछे, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि इमरान खान का कैंडिडेट कौन सा है, बल्ला हमारे पास था नहीं। इसी तरह केपी में तीसरी दफा अगर ऑनर किया है तो वो इमरान खान को, केपी की आवाम ने किया है, इमरान खान को किया। और खान साहब का भी मकसद यही था बजट, क्योंकि मैं 2 दफा वहां केस के लिए खड़ी हुई थी, कि वो इसी अवाम की जो मोहब्बत है उसी के लिए वो चाह रहे थे कि हमारे जो मैनिफेस्टो उसके मुताबिक वो बजट से रिलेटेड डिस्कशन करें। और अभी भी कंडीशनल, हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में भी हमने यही डिस्कस किया कि बिल फर्ज अगर खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो उस सूरत में आप जो है इसको पास करें, और अदरवाइज जब मुलाकात हो जाए तो जो इंस्ट्रक्शंस आए उसके मुताबिक आप बजट को फिर चेंज करें। तो वो अली अमीन साहब ने उसको गारंटी किया। बाकी डे टू डे जो फैसले है ना कौसर साहब, वो जाहिर है सूबे का अगर सीएम बनाया है और खान साहब की कॉन्फिडेंस उन पे है, तो मैं यही बात पहले भी कह रही थी, उस वीडियो में भी यही बात की थी, अभी भी आपके सामने कह रही हूँ कि जो जो लोग ओहदों पे बिठाए वो खान साहब ने खुद बिठाए हैं, वो मैंने आपने या नीमा आपा ने नहीं बिठाए हुए। हम लोग एज पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन हम उसके लिए बाउंड है, हम लोग आम वर्कर नहीं है, हम कारकुनान। अच्छा, इस वक्त पीटीआई को लीड कौन कर रहा है? इस वक्त भी, पहले भी और आइंदा भी पीटीआई को लीड सिर्फ इमरान खान ही कर रहे होते हैं और उन्हीं की बात चलती है। इमरान साहब तो अभी जेल में है ना, तो जेल के बाहर किसी ने मामला चलाना है, कौन लीडरशिप में कौन है? बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं पीटीआई के बीच में। नामजद किया है उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को, उमर अयूब साहब को, गौहर को, अली अमीन साहब को, इन सारे लोगों को हमें पॉलिटिकल कमेटी में सारे लोगों को डिसीजन मेकिंग कमेटी पूरी बनाई है। मसला कहाँ आता है कि जो लोग जालिम है वो मजलूम बन जाते हैं, वो नैरेटिव बना रहे होते हैं कि जी देखें जी इमरान खान की ट्वीट नहीं आई, देखें जी इनकी तो पार्टी में आपस में लड़े। ओ भाई आप मिलने तो दे नहीं रहे। यही यही जेल थी, इससे बहुत वीआईपी तरीके से नवाज शरीफ को रख के 70-70 वहां पर लोगों से मीटिंग्स कराई जाती थी, खाबे खिलाए जाते थे। ये तो छोड़े, जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से भगोड़े हो गए तो पूरी काबीना लंदन जाया करती थी और वहां बैठ के काबीना मीटिंग लंदन में होती थी, जहाज स्पेशल बुक किए जाते थे। तो ये वाला जो रवैया है ना, ये जान के, मतलब एक तरफ से आप पहले वो आटा गूंदी हिल्दी क्यों है वाली बात है कि एक तो आपने 6x8 के सेल में उनको डेथ सेल में डाला हुआ है, उसके बाद आप उनको इनकम्युनिकाडो कर देते हैं, उनके पॉलिटिकल लोगों को उनसे मिलने नहीं देते। तो फिर जो जिस तरह हमें जो भी इतला मिलती है उसमें से जो डिकोडिंग होती है, जो इंस्ट्रक्शंस और जो हमने उनके साथ टाइम गुजारा, जो हमारी ट्रेनिंग है, हम उसको जेहन में रखते हुए फैसले करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात कर लेते हैं पिछली आपकी हुकूमत की, तो उस वक्त भी हमें यही नज़र आया कि सारे लोग एक पेज पे थे, और वही इमरान खान साहब जब उस वक्त वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त यही बात होती थी कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है। और 2018 में आपने देखा कि आपको उसी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। जब अब वो इस्टेब्लिशमेंट के रोल की बात आती है तो आप लोग कहते हैं कि ये लोग जो हैं, ये जमहूरियत जो है वो बड़ी कमज़ोर है, जबकि उस वक्त भी जमहूरियत इसी तरह की चल रही थी। तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ठीक थी, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो किसी और नैरेटिव को जो है उन्होंने सपोर्ट किया, जो अगेन जब एंटी स्टेट नैरेटिव चल रहा होता है, जब कोई इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, तो सारे इदारे जब कंट्रोवर्सी का शिकार बन रहे थे तो उन्होंने अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। तो अब बात ये आती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट का सारा कसूर है। देखिए उस वक्त जो एक पेज था वो एक इलेक्टेड हुकूमत के बाद एक पेज था। इस्टेब्लिशमेंट का इस मुल्क में रोल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं है। वो खुद कहते रहे कि हम गैर सियासी हो गए, लेकिन कभी हुए नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी पूरी सियासत ही करते हैं और जब अपना काम करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, तो हम उन्हें शाबाश देते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। आपने अभी जिक्र भी किया था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें उनका बड़ा कमांड वाला और बड़ा कमाल का रोल रहा है और उसमें हमने बिल्कुल उनको अप्रिशिएट किया, क्योंकि वही उनका असली रोल है। और उसमें जब वो अपना कमाल दिखाते हैं तो बड़ी जबरदस्त तरीके से दिल से खुशी होती है। मैं तो खुद फौजी की बेटी हूँ, लेकिन जब वो सियासत में आते हैं और सियासत में अपना सारा जोर लगाते हैं तो फिर गड़बड़ होती है।
अभी की हुकूमत में और पिछली हुकूमत में ये फर्क है कि वो अवाम के वोट से आई थी और ये किसी की मोहब्बत से फॉर्म 47 पे जाली हुकूमत बनाई गई है। आपने इलेक्शन का पूरा रिजल्ट बदल दिया। सारे आप 17 लोगों, जो 17 लोग मुश्किल से इलेक्ट हुए, नून लीग के, उनको उठा के जो है वजीर आजम बना दिया। तो ये फर्क है पिछली हुकूमत में और 2018 में आप लोगों को एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट नहीं किया था इलेक्शन जीतने में? बिल्कुल नहीं किया था, बल्कि उल्टा हमारी 15 से 20 जो सीटें हैं ना, उनका 3 दिन तक रिजल्ट रोके रखा था, जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब की सीट भी शामिल है, उस्मान डार को हराया गया था। उसके बाद सरगोदे वाली 3 सीटें शामिल थी। ये पूरी बेल्ट जो है, ये 15 से 20 सीटें हमारी रोक ली गई थी, ताकि इमरान खान साहब को ऐसी स्टूल पे खड़ा किया जाए जिसकी 3 टांगे हों, जब दिल करे झटका लगाए, और वो झटके 3 दफा लगाए गए। इमरान खान साहब वाहिद वजीर आजम जिन्होंने खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया सेनेट इलेक्शंस के बाद, और उसकी वजह यही थी कि वो 3 टांगों वाली जो कुर्सी है उसके ऊपर उनको बिठाया गया था। जबरदस्ती 15 से 20 उनकी वो जो आरटीएस गिराया गया था या रोका गया था, उससे हमारी 15 से 20 सीटें मारी गई थी। वो जो एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी आनी थी और एक क्लियर कट वजीर आजम वो बनते थे, वो रोका गया था। लेकिन जहां तक है कि एक पेज बिल्कुल थे, खान साहब को ट्रस्ट था जनरल बाजवा पे, और उन्होंने उनकी बहुत रिगार्ड भी की है, बहुत रिस्पेक्ट भी की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 2019 के बाद से ही बिल्कुल टर्न अराउंड हुए हुए थे और बैकडोर जो है वो मुलाकातें भी कर रहे थे। वो तो अल्लाह की एक तरह से लोगों के लिए आफत आई थी, लेकिन हमारी जो हुकूमत के लिए अल्लाह की मदद ही समझने के कोरोना आ गया। खान साहब को मौका भी मिला लोगों की खिदमत करने का, एक बेहतरीन स्टेट्समैन बन के वो निकले थे। उनकी पॉलिसीज की वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है वो वी शेप उसने रिकवरी की थी। और कहा हम लोग 1.0 ग्रोथ रेट से उठ के तो 6.1 ग्रोथ रेट, और ये इकोनॉमिक सर्वे इस हुकूमत का जो रिजीम चेंज के बाद लाएगी थी, उन्होंने ये इसकी गवाही दी कि रिजर्व सीट्स की बात कर लेते हैं। रिजर्व सीट्स की बात कर लेते हैं। आप लोगों को अभी तक रिजर्व सीट्स जो हैं वो नहीं मिल सकी, और वो अभी तक केस जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार है। इवन दूसरी पार्टीज़ को भी उस तरीके से नहीं मिल सकी। तो क्या देख रही हैं रिजर्व सीट्स का मुस्तकबिल? कोई आपको उम्मीद है कि आपकी पार्टी को रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी? देखिए, हमारी पार्टी को रिजर्व सीट्स तो 13 रुकनी बेंच में से 11 मेंबरान जो हैं बेंच के जजेस वो दे चुके हैं, इंक्लूडिंग गाजी फाइज ईसा साहब। और उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि ये पीटीआई एक पार्लियामेंट्री जमात है, पीटीआई एग्जिस्ट करती है। इलेक्शन में सिंबल लेने का ये मतलब नहीं था कि पीटीआई सीज टू एग्जिस्ट होगी। ये भी उन्होंने माना। उसके बाद उन्होंने 78 सीट्स भी दी, और अभी तक जो रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है उस पर अपील दर्ज नहीं हुई थी। और जिस तरीके से रिव्यू को चलाया जा रहा है, उसमें अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मारेंगे, यानी आंखों देखा मक्खा नहीं है, कोई हाथी निकलेंगे, तो तब जाके ये चेंज कर सकते हैं उन 11 मेंबरान का जो दिया हुआ फैसला है। फिर सीटें हमारी ही है, मिली हमें इसलिए नहीं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना बड़ा चौधरी बना हुआ है, इतनी उसको शय मिली हुई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे कंप्लाइंस नहीं कर रहे, और ढिठाई के साथ आके कह रहे हैं कि हाँ जी हमें आपकी ये बातें पसंद नहीं आई हैं, तो खुदा के लिए इसको बदले, नहीं तो हम कंप्लाइंस नहीं करेंगे। सो आपके देखें, मुल्क में अगर इदारे जो हैं वो इस तरीके से करना शुरू हो जाए कि मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट जो है वो अंडरमाइन हो चुकी है, तो अगेन वही बात है कि फिर लॉफेयर जब आप यूज करना शुरू करते हैं और उसको एक हथियार के तौर पे यूज करते हैं, ओपन तरीके से इंसाफ नहीं देते, तो फिर यही फैसले होते हैं। इमरान खान साहब की जेल की लाइफ की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, और अभी तक जो सिचुएशन नज़र आ रही है आपकी पार्टी की तरफ से, वही चंद कभी 20, कभी 50, कभी 100, कभी मैक्सिमम 200-250 लोग जो हैं वो जाते हैं अडयाला में, अपनी पिक्चर्स बनवाते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। वहाँ पे कोई क्राउड नज़र नहीं आ रहा या कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि जब पूरे मुल्क के अंदर को मोमेंटम ही नहीं है इस सारी सिचुएशन का, शायद लोग भूल गए हैं इस चीज़ को, लोग अब बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, वो चंद लोग हैं जो पार्टी के नज़र आते हैं। तो आपकी पार्टी लीडरशिप इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी क्या बना रही है कि वहाँ पे एक मैसिव गैदरिंग करने का या कोई एक प्रेशर बिल्ड करने का? देखिए, अभी तक ऐसी कोई डिस्कशन हुई नहीं है। जो लोग जाते हैं वो खुद ही जाते हैं, रजाकाराना तौर पे जाते हैं। जिस दिन पार्टी कॉल देगी, जिस दिन पार्टी की लीडरशिप ने कॉल दी प्रॉपर उसकी प्लानिंग करके, उस दिन आप देखेंगे कि वहां फिर आपको पूरा क्राउड नजर आएगा। सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से वहां नहीं जाते लोग, सपोर्ट में जाते हैं। जब बहनें जा रही होती हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो रही होती, तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को जिस दिन कॉल दी जाती है उस दिन वो जाते हैं सारे। लेकिन एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, एक कोऑर्डिनेशन पे चलती है, एक डिसिप्लिन पे चलती है। तंजीम है ना, तंजीम का मतलब ही यही है, डिसिप्लिन।
तो तंजीम को तो जब कॉल मिलेगी तभी वो तंजीम उसकी पाबंद होती है। मैं अपने हवाले से भी बता दूं, कई लोग वहां पे तनकीदकारी होते हैं कि विमेन्स विंग नजर नहीं आ रही फलानी जगह। हम लोग विंग जो है वो सेल्फ ऑपरेशनल नहीं होते। जब तक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, पार्टी का चेयरमैन कॉल नहीं देते जो कायम मकाम है या नामजद है, तब तक विंग जो है वो अपनी जिम्मेदारी पे इस तरह के प्रोटेस्ट तो में या अभी अनकरीब कोई कोई ऐसा ऐलान होने जा रहा है कि आप लोग कोई मैसिव प्रोटेस्ट करने की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल है, वो हमारा पाइपलाइन में तैयारी तो जारी है। खान साहब ने ये ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 2 वीक्स के लिए पेंडिंग में डाल दिया था कि आपने जो प्रोटेस्ट है, अदरवाइज तंजीमें तो उसकी तैयारी कर रही हैं। तो जिस दिन वहां से हमें कॉल आ गई वो और उसकी प्रोटेस्ट आप पूरी, इस्लामाबाद में करेंगे या अडयाला में करेंगे? देखिए कोई स्पेसिफिक जगह तो अभी तक पता नहीं है, अभी तो फिलहाल तैयारी हो रही है। तो जहां पे भी पार्टी लीडरशिप जो डिसीजन लेके कॉल देगी वहीं पर होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं पंजाब की। आपका अपना ताल्लुक भी पंजाब से है। आप लोगों ने पंजाब में वसीम अकरम प्लस जिसे कहा जाता था, उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, और आज मरियम नवाज साहिबा पिछले तकरीबन 1.5 साल से वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। और एक डिलीवर की करने की अगर बात करें, चीज़ों को बेहतर करने की बात करें, तो एक वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। आप इस हवाले से क्या समझती हैं पंजाब की शहरी की हैसियत से? हाँ जी, बहुत फर्क है, क्योंकि उनको सारा दिन कैमरास और टिकटॉक से ब्रांडिंग मिल रही होती है। वो शरीफ आदमी बेचारा, जिसको, वो एक आम आदमी था, वो नवाज शरीफ का बेटा नहीं था, उसका बाप 3 दफा का वजीर आजम नहीं था, उसको एस्टेब्लिशमेंट का उस तरीके से कंधा भी नहीं मिला था। उसको इमरान खान लाए थे, इसलिए उस बेचारे की सारा दिन तवा लगाया जाता था, मीम्स बनाई जाती थी। और इनका जो है हर काम जो है, खड़ी हुई है, बैठी हुई है, लिख रही है, उर्दू सही लिख रही है, उर्दू गलत लिख रही है, लेकिन इनकी ब्रांडिंग होती है। उस हवाले से, ब्रांडिंग के हवाले से देखे तो वाकई बड़ा जबरदस्त काम है। लेकिन ऑन ग्राउंड देखे तो, मेरा जिस इलाके से ताल्लुक है, किसान रुल गया है, मर गया है। इनकी हुकूमत जब आती है, किसान कश, कहने को हम जरिए मुल्क हैं, और जो हमारी बेल्ट है पंजाब, जो सबसे ज्यादा मुल्क में ज़रात का प्रोड्यूसर है, उसका सत्यानाश हो गया कि 1800 रुपए जो है वो मन गंदम मिल रही है, और 2400 में 1 किलो गोश्त मिल रहा है। तो अब क्या करे किसान? यानी कि आप ये समझ रही हैं कि उस्मान बुज़दार जो है वो राइट चॉइस थे, लेकिन उनको जो है वो उस तरह एक्नॉलेज नहीं किया गया। आप ये कहना चाह रही हैं, जबकि जबकि सारे सर्वेज आ चुके हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ने डिलीवर कुछ नहीं किया अपने सारे टेन्योर के अंदर। तो अब इनके बनाए हुए सर्वेज है ना, 10 खरब का जो करप्शन का स्कैंडल इतने बड़े आ रहे हैं, जो चीजें निकल रही हैं, लेपा पोती अपनी कर लो या पंजाब में आप लेपा पोती कर लें। मतलब अगर कहीं गंद पड़ा है, मैं उसके ऊपर एक अच्छा सा कारपेट डाल के और उस पर बैठ जाऊं, उनको जी देखे मैंने सारा गंद साफ कर दिया, गंद वहीं का वहीं है। तो आप लेपा पोतियां करनी बंद करें, एक्चुअली मसाइल को समझें। पहले आप डीप रूट जाके उनको सॉल्व करें इश्यूज। आपका गरीब गरीब तर हो गया। परफॉर्मेंस ये है कि मुल्क की 47% आबादी, खुद इन्होंने अभी इकोनॉमिक सर्वे के बाद दी है, 47% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई, जो एक वक्त की रोटी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। 70% आबादी तो आपकी पंजाब में रहती है, उसका ये हाल है। बजट में आप पिछले साल भी अपने बजट के सारे जो एक वो थे, मारते, वो खुद ही दिए हुए इंसेंटिव्स जो है वो आप लैप्स करके नहीं आप पूरे कर सके। तो देखिए, एक परसेप्शन क्रिएट करना, और डिजिटल मीडिया पे और मीडिया पे एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होना एक फील गुड फैक्टर तो देती है। लेकिन ऑन ग्राउंड जब हमारे पास लोगों के कॉलें आती है, देखिए एक हेल्थ कार्ड शुरू कराया था, उससे ना ये देखा गया था कि नून लीग है, ना देखा गया था पीपल्स पार्टी है, ना कोई और पार्टी, देखा यह गया था कि पंजाब का अगर बाशिंदा है तो उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। बंद करा के क्या किया गया है? कौन से अस्पतालों की हालत बेहतर हुई है? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अभी पिछले दिनों मैंने जाके पोली क्लिनिक वगैरह में और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी मैं जाती रहती हूँ सरकारी, क्योंकि मेरे वालिद का वहीं पर इलाज होता रहा, तो मैं जाती हूँ क्योंकि हमारी आम आवाम वहां जाती है। आप यकीन माने कि अगर हमें कोई प्रोटेस्ट करना हो ना, कोई जलसा करना हो, किसी एक सरकारी हॉस्पिटल के बाहर जाकर करें, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कहीं और आप जाए। लेकिन कंपैरेटिवली हमें ये तो नज़र आया कि वहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर आई चीज़ों के अंदर, के हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, बाकी जो सर्विस डिलीवरी है। और बहुत सारे लोग अभी जो जिनका ताल्लुक शायद किसी पार्टी से भी नहीं है, उन लोगों की तरफ से भी ये कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हम अपने इलाके में गए तो वहाँ पे साफ़ सुथरा पंजाब और इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से वो कैंपेन्स इंप्लीमेंट होती हुई नज़र आ रही हैं। एक फ़ीमेल चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनको चैलेंजेस भी होंगे अपनी जगह पे, लेकिन कंपैरेटिवली बेहतरी की तरफ नहीं गई चीज़ें। आप क्या समझती हैं, बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ लोकल रेजिडेंट ऑफ पंजाब? अगर वो अपने ओपोनेंट को हरा कर आती तो हम उनके उनको
क्योंकि मैं एक आई एम अ फेमिनिस्ट बेसिकली, तो मैं खवातीन के लिए अगेंस्ट उनके नहीं बोलती हूँ ज्यादा। लेकिन देखिए, एक चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो एक साबिक वजीर आजम की, एक साबिक चीफ मिनिस्टर की, एक मौजूदा वजीर आजम की भतीजी है, एक साबिक वजीर आजम की बेटी है, और मतलब एक वो अपना जी हुक्मरान खानदान। तो अपनी स्किल्स पे अगर वो इलेक्शन जीत कर आती तो हम उन्हें बेशक दूसरी पार्टी या ओपोनेंट पार्टी के हम उन्हें जरूर वेलकम करते। बट फिर भी उन्होंने एक खातून होने के हवाले से भी, खवातीन के हवाले से उनके, मैंने नहीं देखा कि उनके अंदर कोई अकड़ में उनके कमी आई हो, कि उन्होंने कोई प्रिजनर्स के लिए अच्छा सलूक किया हो। और अभी जो अडयाला है रावलपिंडी की, उसमें आता है हदूद में जो पंजाब है, वैसे तो इन्होंने उसको इलाका गैर बना दिया। वहां पाकिस्तान की किसी अदालत का कोई कानून नहीं चलता, वहां अपनी मर्जी चलती है जिसकी भी चलती है। लेकिन वो इन्हीं मैडम के अंडर आता है, इन्हीं चीफ मिनिस्टर साहबा के अंडर आता है, जहाँ पे अलीमा आपा को भी धक्के पड़े होते हैं, खवातीन के बाल खींचने के भी मनाजिर आपने देखे, और पंजाब पुलिस खड़ी होती है आगे हमारे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि बेसिक्स आपको ठीक करने हैं, आपने मॉरल्स को ठीक करने हैं, आपने लोगों के असली इश्यूज को ठीक करना है। आपने मैं यही बात करी हूँ, लेपा पोती से चीजें बदलती नहीं है। मेरे इलाके में तो अभी तक गटर उबल रहे हैं, इनसे क्या एक दफा जाए ना। वो सब्दी माँ आ गई है, वो मेरे इलाके की बच्ची थी ना, वो भागलपुर से थोड़ा सा आगे अहमदपुर है, 35 किलोमीटर, और वो डेरा नवाब भी कहलाता है, नवाबों के, या वहां पर बहुत बड़े बड़े महल हैं, या लोगों के झोपड़े हैं, बीच वाली तो क्लास है ही नहीं। तो ये जाए जरा वहां जाके एक दफा चक्कर लगाए, और पैदल लगाएं चक्कर, इन्हें पता लगे कि वहां बंदा पैदल नहीं चल सकता, घुटनों तक आपके वहां पे गटर का पानी उबल रहा होता है। तो सिस्टम ठीक करें ना पहले, सिस्टम ठीक होगा, फिर दीवारें पेंट हुई भी वो हम वेलकम करेंगे उस चीज को, अगर ये बहुत अच्छा काम करेंगी। हमें किसी ने मतलब अगर आवाम को रिलीफ मिलेगा तो सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन आप तरीका तो सही रखें, आने का तरीका आप भी ये कह गलत रही है हैं कि और अगर चलाने का अगर तरीका भी गलत अगर जो सर्विस डिलीवरी है वो बेहतरी की तरफ मजीद जाती है तो आप बिल्कुल सपोर्ट करेंगी उन इनिशिएटिव्स को, बीइंग ओपोनेंट एज वेल। है। मेरी सपोर्ट से फर्क नहीं पड़ता, अवाम की सपोर्ट मैटर करती है। मैं तो खुद अवाम की सपोर्ट की मोहताज हूँ, ठीक है, अवाम की सपोर्ट का मोहताज होता है। एंड एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप बाहर जाते हैं, अगर आवाम आपसे मोहब्बत करती है, आपको वोट डालती है, दैट मीन्स कि आपने परफॉर्म किया किया। सड़क की, इमरान खान की जितनी मर्जी मीडिया में बैठ के तनकीद कर ले, लेकिन अवाम मानने को तैयार नहीं। अभी भी इलेक्शन कराने से डरते हैं। अभी आपके सामने जो समड़ियाल में इलेक्शन हुआ है, कितने बड़े बड़ी वहां पुलिस धांधले करी थी, मतलब पुलिस को तो हमने गुंडा फोर्स बना दिया है ना। वो आते हैं, डब्बे उठाते हैं और भाग जाते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो देन यू डोंट हैव टू फियर। फिर तो आपको आपका जो बेस्ट इंडिकेटर किसी पॉलिटिशियन की सक्सेस और डिलीवरी का है, वो अवाम का रिएक्शन हो। हमारा तो जो लिटमस टेस्ट है वो अवाम है। मेरे कहने आपके कहने से फर्क ही नहीं पड़ता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल शोज़ब साहिबा, आपने हमें वक्त दिया, और मज़ीद वक्त भी हम आपसे लेंगे इस तरह की डिस्कशंस के लिए। नाजरीन, देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।